लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे बात नहीं कर रहा। आज मैं आपके साथ कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहता हूँ, या हम ये कह सकते हैं आज मैं आपके साथ एज ए फ्रेंडली कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैंने ज़िंदगी से अपने अच्छे और बुरे दौर से सीखी हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूँ। और ये क्यों शेयर करूं और ये क्यों चाहता हूं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने एक एफर्ट्स कर रहा हूं अपने उन दोस्तों के लिए जो डर के आगे घुटने टेक देते हैं, जो डर के घर में बैठ जाते हैं। मैं एक एफर्ट्स कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो 24 आवर्स सिर्फ हार और जीत के बारे में सोचते हैं। मैं एक एफर्ट्स कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो सिर्फ इज्जत और बेइज्जती के बारे में सोचते हैं, जो सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, और जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और कहीं ना कहीं उनके इस अपने बारे में सोचने में ढेर सारे स्वार्थ छुपे होते हैं जिंदगी में। क्यों मुझे लॉस हो गया, क्यों मुझे प्रॉफिट हो गया, या मैं डर रहा हूं मैं ये काम करूं या ना करूं। देखिए दोस्तों, जब तक हम डरते रहेंगे तब तक जिंदगी में हम आगे ना बढ़ पाएंगे। जिंदगी में जीने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने अंदर से इस डर को निकालना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने अंदर से इस डर को निकाल देंगे, आप माशाल्लाह बहुत तरक्की कर जाएंगे। हम लोग ताउम्र ये सोचते रहते हैं कि धर्म को फॉलो करें। मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर सिख हूँ, और जो भी धर्म इस धरती पे हैं, मैं कट्टर यहूदी हूँ, पारसी हूँ। हम लोग ये नहीं सोचते कि इस धरती को कट्टरता नहीं चाहिए। इस अर्थ पे आपको रहना है तो धर्म से आपका पेट नहीं भरेगा। इस धरती पे अगर आपको रहना है तो आपका पेट भरेगा आपके कर्मों से। अब ये बताएं, क्या मंदिर जाने से आपको खाना मिल जाएगा? क्या मंदिर जाने से आप जिंदगी में सक्सेस हो जाओगे? क्या गुरुद्वारा साहब जाने से आपको खाना मिल जाएगा? हाँ, आप बोलेंगे लंगर मिलता है, तो फिर सारी जिंदगी लंगर ही खाते हैं हम सब, काम करते ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, इस धरती को इंसान से क्या चाहिए? कर्मा। धर्म से आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन कर्म एक ऐसी चीज है जिससे आप अपना भी पेट पालेंगे और अपने धर्म के लिए भी कुछ करेंगे। आई मीन टू से, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर आपने 1 लाख रुपए महीने का आपने कमाना शुरू कर दिया, आप 20,000 कमाते थे या 50,000, आपकी ग्रोथ हुई, अपने 1 लाख रुपए महीने का कमाना शुरू कर दिया, तो उसमें से आपके घर के खर्चे, आपके बिल्स, आपके इंस्टॉलमेंट सब निकलने के बाद आपका 25,000 रुपये महीना जुड़ने का शुरू हो गया सेविंग में, और उसमें से आप 2500 रुपया गरीबों को खिला देते हैं, या अपने धर्म स्थान गुरुद्वारा साहब, मंदिर में जाके, मस्जिद में जाकर, जहां भी आप जिस भी धर्म के हैं वहां पे जाकर डोनेट कराते हैं, चैरिटी दे आते हैं, तो आपका धर्म भी आपके कर्मा के साथ लेवल पे आ गया। अल्लाह ताला, भगवान वाहिगुरु, शिव भगवान, पैगंबर मोहम्मद, सतगुरु सब खुश हो गए कि आपने कर्म किया, धरती पे पैसा बनाया, खुद भी खाया और जरूरतमंदों की मदद भी करी, और उसके बाद अपने धर्म के बारे में भी सोचा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिर और गुरुद्वारे जाते ही ये सोच कर हैं कि हे भगवान, हे वाहिगुरु जी, मैंने तुसी ये दे दो, जब मैंने तुसी ये दे दोगे तो मैं ए करांगा। अरे दोस्तों, भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान के पास सब कुछ है। आप अगर गुरुद्वारे जाने का 40 सूखते हैं कि मैं 40 दिन गुरुद्वारे आऊँगा, माथा टेकूंगा, मुझे नौकरी दिला दें, ठीक है, भगवान की ब्लेसिंग सबको चाहिए। मैं बहुत मानता हूँ भगवान को, वाहिगुरु जी को बहुत मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, लेकिन उस ब्लेसिंग्स के अलावा आपके जो एफर्ट्स हैं, आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो ऑनेस्टी है, दैट प्ले अ बिग रोल। देखिए, भगवान ने आपकी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी को आपके सामने ला के रख देना है। अब उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे अवेल करते हैं लाइफ में, वो आपके कर्मों में काउंट होगा। इज्जत बनना, बेइज्जती होना, ये इंसान के हाथ में नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? अपना बेस्ट परफॉर्म देते रहना।
जिंदगी में अपने आप को एक ऐसा चट्टान बना लें कि तूफान आए, आपसे टकराए, आप ना हिले, वो तूफान आपसे टकरा कर वापस चला जाए। बी लाइक दिस। जिंदगी में कठिन से कठिन सिचुएशन, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन, अ डिफिकल्ट सिचुएशन आप झेलने के लायक हों, ऐसा बने। धर्म को फॉलो करें, लेकिन बाद में, पहले फॉलो करें कर्म को। बेइज्जती से डरे नहीं, क्योंकि बेइज्जती उनकी होती है जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है या बनना होता है। देखें, इज्जत तभी बनती है ना जब पहले लुटेगी। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है, आपको लॉस हो गए हैं, आपके ऊपर डेब्ट्स हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना घटित हो गई है जिससे आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपके सोशल सर्कल में आपकी इंसल्ट हो गई है, तो उससे डरना या घबराना नहीं है, उससे डिप्रेशन में नहीं चले जाना है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है जहां से आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। देखिए, डर एक ऐसी चीज है जो इंसान ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई। क्योंकि भगवान ने जब इंसान को नीचे भेजा बनाकर, ये भगवान की एक बेस्ट क्रिएशन है धरती पे, वो है आप और हम, यानी इंसान। लेकिन इस इंसान ने अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपने थॉट्स को बनाना शुरू कर दिया। डर, जीत, हार और जीतना, खौफ, पैसा, प्रॉफिट, लॉस, इन चीज़ों में अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि हम लोगों ने ये सोचना ही छोड़ दिया कि ज़िंदगी में हमारे टारगेट्स, हमारे मिशंस क्या थे। देखिए, हमारे टारगेट्स इस धरती पे सिर्फ पैसा कमाना, इज्जत कमाना नहीं है। हमारे टारगेट्स हैं उन लोगों की हेल्प करना जिनको आपकी ज़रूरत है। कर्मा, ये भी आपके कर्मों में काउंट होगा। आप अपने आप को उस लायक बनाएं कि आप किसी दूसरे की मदद कर सकें। कैसे? अपने हार्ड वर्क से, अपने एफर्ट से। 24 घंटे मंदिर जाकर, गुरुद्वारा साहब जाकर, या दिन में 5 बार नमाज पढ़कर आपको वो सब कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, मन की तसल्ली कि मैंने अल्लाह ताला को, मैंने भगवान को, मैंने वाहिगुरु जी को याद कर लिया। लेकिन जो आपके एफर्ट्स है ना दोस्तों, वो आपको पे ऑफ करेंगे मोर देन योर वर्शिप। जो आपका हार्ड वर्क है, जो आपका पैशन है, जो आपकी ऑनेस्टी है, वो आपको पे ऑफ करेगी मोर देन योर वर्शिप। बिलीव मी, धर्म है, 100% है। आप जिस भी धर्म से हो, आई सल्यूट योर धर्म। मैं अपने धर्म को, मैं सब धर्मों को मानता हूँ, अपने धर्म को भी मानता हूँ, लेकिन धर्मों से बड़ा है कर्म। और वो कर्म क्या है? आपका इस धरती पे ज़िंदगी में आगे बढ़ना, कर्म करना, हार्ड वर्क करना, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना। कुछ भी ऐसा अपनी लाइफ में ना करें कि जो आने वाले कल में आपको जाकर पछताना पड़े। कोई ऐसी गलत डील आज का सुख पाने के लिए ना करें कि आपको आगे जाके पछताना पड़े। मैंने एक बुक में पढ़ा था जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तपो राज भोगो नरक। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग राज भोगते हैं उनको एक बार नरक भी ज़रूर नसीब होता है, क्योंकि हम राज करते समय ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं। हम जुल्म करने लग जाते हैं, एरोगेंस हो जाते हैं, स्टबन नेचर के हो जाते हैं। हम आदमी को आदमी नहीं समझते क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पैसा है अकाउंट में, हमारे पास बहुत ज़्यादा लग्जरी है, हम अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आदमी को, एक रिक्शा चलाने वाले आदमी को गाली निकाल के बुलाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि शायद उस दौर से कभी हम भी निकले थे। इतिहास गवाह है दोस्तों। लाइफ में एक एग्जाम्पल है, मैं आपको देता हूँ। 60 साल कांग्रेस ने हिंदुस्तान पे राज किया। उसके बाद पिछले 10 साल का ट्रैक देखें कांग्रेस का, यानी कि तपो राज भोगो नरक। आज कांग्रेस की हिंदुस्तान में क्या वैल्यू है? कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी थी या बुरी थी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, 60 साल राहुल गांधी जी के बुजुर्गों ने हिंदुस्तान पे राज किया, लेकिन आज राहुल गांधी की क्या इमेज है हिंदुस्तान में? तपो राज भोगो नरक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपने अच्छे समय में, जब हम राज कर रहे हों, जब हम अपने गोल्डन पीरियड में हो लाइफ के, तब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसान हैं, और हमें अपने अंदर ईगो, अहंकार नहीं लाना चाहिए। डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए।
अब देखना आप कितनी तरक्की करते हैं स्पिरिचुअली, मेंटली, फाइनेंस, पैसे को छोड़ दे, दिमाग की तरक्की, दिल दिमाग की शांति, दैट इज प्ले अ बिग रोल। पैसा सब कमा सकते हैं, शांति किसी किसी के नसीब में है। दुनिया दौड़ रही है, कोरोना आया, पैंडेमिक आया तो भी दौड़ रही है, लाइफ चल रही है, लाइफ रुक नहीं रही। लेकिन इस सब चीज़ों के बीच इंसान जो है वो ये भूल गया है कि उसके लाइफ में एम्स, मोटिव क्या है, या भगवान ने एक खूबसूरत क्रिएशन जो इंसान की है वो क्यों की है। वो इसलिए की है कि हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, ज़रूरतमंद की मदद करें। लेकिन हम वो नहीं करते क्योंकि हम अपना राज चाहते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को सुख से जीना चाहते हैं, अपने बैंक अकाउंट को 10 बार देखना चाहते हैं दिन में कि हाँ यार इतने मिलियन पड़े हैं। हम उसमें खुशी ढूंढते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ से उठे थे और कहाँ भगवान ने हमें पहुँचा दिया। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। हम शुक्रगुजार नहीं हैं। हम स्टिल भगवान से कुछ चाहते हैं कि हे अल्लाह, हे वाहिगुरु जी, हे भोलेनाथ जी, मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो तो मैं 16 सोमवार के व्रत रखूँगा, मैं गुरुद्वारा साहब आऊँगा, मैं 5 टाइम दिन में नमाज पढ़ूँगा। दोस्तों, कर्म जो है वो धर्म से बड़ा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, शायद कुछ लोग मेरे वीडियो को लाइक ना करें, डिसलाइक करें, गलत कमेंट डालें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। ये मेरा कर्म है। जब तक मैं YouTube पे दिन में 3-4 वीडियोस ना डालूं, मुझे रात को नींद नहीं आती। बिकॉज आप लोग मेरे दोस्त हो, आपसे मैं रूबरू होता हूँ, अपनी एस्ट्रोलॉजी आपसे शेयर करता हूँ, अपने दिल की बातें आपसे शेयर करता हूँ, अपने लाइफ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। वो क्यों शेयर करता हूँ कि आप उससे कुछ सीखें। आई वॉज फेसिंग लॉट ऑफ टफ टाइम इन माई लाइफ। मैं उस समय भी धरती से जुड़ा हुआ था, मैं आज भी धरती से जुड़ा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि जिंदगी ने मुझे जो कुछ सिखाया है उसका रिजल्ट ये निकलता है कि स्वर्ग और नरक, सुख और दुख सब भगवान के हाथ में है। इंसान के हाथ में सिर्फ एक चीज है, कर्म, हार्डवर्क। आपको पता है यार स्वर्ग नरक क्या है? आज मैं आपको ये भी बता देता हूं। जब आप मरोगे, यानी कि इस धरती पे जो पैदा हुआ है उसने एक बार जाना है, और अगर आपकी आत्मा आपके शरीर से बिना आपको तकलीफ दिए निकल जाती है तो समझो आप स्वर्ग में हो, यानी कि आपने स्वर्ग ही भोगा है धरती पे। ऊपर नहीं है, ये धरती पे ही है सब कुछ। और अगर आपकी आत्मा आपके शरीर को तंग कर रही है, जाना चाह रही है लेकिन जा नहीं पा रही है आपके शरीर को छोड़कर, और आपके बच्चे आपकी सेवा कर रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आ गया कि आपके बच्चे ही भगवान से बोल रहे हैं कि बस भगवान अब हमसे और नहीं होता, हम अपने बीवी बच्चों को संभालें या अपने इन बीमार बुजुर्गों को संभालें, आप इनको उठा लें, तो आप नरक में हैं। तो स्वर्ग और नरक कुछ भी ऊपर नहीं है, सब इस धरती पे है। हम लोग जो इस जन्म में जी रहे हैं ना, वो हमने कहीं ना कहीं कुछ कमाया हुआ है। जो हम इस जिंदगी में पा रहे हैं वो हमने कहीं ना कहीं बीज बोया हुआ है पास्ट में, तो हमें मिल रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमने उससे सीखना है और उसको ठीक करना है। अभी मेरे एक दोस्त ने, मैं दुबई में हूँ इन दिनों में, कल मेरे एक दोस्त ने यहाँ पर मुझसे पूछा कि अगर गलती हो जाए ज़िंदगी में तो क्या किया जाए। तो मैंने उनको बड़ा सिंपल आंसर दिया, अगर गलती हो जाए, पहली बात तो आप मान गए कि आपसे गलती हुई, ये सबसे बड़ा आपका जिसको बोलते हैं एक उस रास्ते पे चलने का एक डिसीजन है कि आपने माना कि आपसे गलती हुई। और अगर आप ये मानते हो आपसे गलती हुई है और आप उसको ठीक करने के एफर्ट्स करो। वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती, तो मैंने बोला ऐसा कोई काम नहीं इस धरती पे जो ठीक नहीं हो सकता। अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है तो हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग लो। अगर आपने किसी का हक रखा है तो कमा कर उसको वापस दे दो, लेकिन अपनी गलती को सुधारो ज़रूर। क्योंकि अगर आप इस जन्म में उस गलती को नहीं सुधारोगे तो अगले जन्म में आपको ज़रूर सुधारनी पड़ेगी। ये एक साइकिल है लाइफ का, आप ये समझ लें दोस्तों। तो लाइफ एक्सपीरियंस प्ले अ बिग रोल इन लाइफ। आई एम प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर। आई डोंट बिलीव ऑन बुक्स, आई बिलीव इन प्रैक्टिकल थिंग्स। तो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपका हार्डवर्क, आपका ऑनेस्ट होना, आपका डिसिप्लिन में ज़िंदगी को जीना, आपका रिस्पेक्टफुल होना
और आपका डेडिकेटेड होना अपने काम के प्रति आपको बहुत ऊंचाई पर लेके जाएगा। उसके बाद आप धर्म को फॉलो करें। शुक्राना मनाने के लिए गुरुद्वारा साहब में जाएं कि हे वाहिगुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा शुक्र है कि मैं साह ले रहा, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा शुक्र है कि मेरे माँ प्यो मेरे नाल ने, हे वाहिगुरु जी ਤੁਹਾਡਾ बड़ा शुक्र है कि मैं इस जिंदगी ਨੂੰ जी रहा। शुक्राना मनाने ਲਈ गुरुद्वारे जाओ, मंगन ਲਈ ना जाओ, क्योंकि वो तो देन ਲਈ ਤਿਆਰ बैठा है। बाबा देन ਲਈ ਤਿਆਰ बैठा है, सानू लैन दा हुनर नहीं आंदा। God is ready to deliver lot of good things for everyone, but हमको पता ही नहीं है कि हमने भगवान से कैसे लेना है, कि ये कर्म, ये हार्डवर्क, ये सब चीज़ें भगवान ने बनाई हैं। वो बोल रहा है धरती पे जाओ, ये सब कुछ करो, मैं तो देने को तैयार हूँ। तो दोस्तों, आप कितना लेने को तैयार हो? अपने आप को प्रिपेयर करें, हर रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करें, प्रूफ मत करें। जिस दिन आप ये प्रूफ करने के चक्कर में पड़ गए ना कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रूफ करके दिखाना है मैं ये कर सकता हूँ, अपनी बीवी को प्रूफ करके दिखाना है ये कर सकता हूँ, अपने रिश्तेदारों को प्रूफ करके दिखाना है मैं ये कर सकता हूँ, आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे, विद ईच पासिंग डे, मैं जब भी सुबह उठता हूँ आईने के आगे खड़ा होता हूँ तो मैं अपने बीते हुए कल की गलतियों को याद करता हूँ कि कल मेरे से क्या गलती हुई थी, आज मैं वो नहीं करूँगा। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो गाइस, कर्म को फॉलो करें, धर्म अपने आप खुश हो जाएगा। इज्जत बनना, इज्जत जाना सब अल्लाह के, भगवान के हाथ में है। अपने एफर्ट्स करते रहें, गिरे उठे गिरे उठे गिरे उठे, घबराएं नहीं, क्योंकि जब गिरता है भगवान उसको कुछ सिखाना चाहता है, क्योंकि जो गिरेगा वही उठेगा जिंदगी में। उठा हुआ और कितना उठ जाएगा ये बताएं? उठा हुआ तो अल्लाह के पास ही जाएगा फिर उठ के। तो अगर आप क्राइसिस में हैं, टेंशन में हैं, स्ट्रेस के दौर में हैं, इससे घबराना नहीं है दोस्तों, इसको फेस करना है, इन चैलेंज को फेस करना है। अब देखें, आप लाइफ में एक डायमंड बन जाएंगे, आपकी चमक दुनिया देखेगी। यू हैव एबिलिटी टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स आफ्टर फेसिंग योर ऑल डिफिकल्टीज, ऑल चैलेंज। डरे नहीं इन चैलेंज से बुरे समय में जाके खड़े हो जाएं। मेरा ये मानना है, 5000 बंदा आपके सामने खड़ा है, आप अकेले ही उनके वन मैन आर्मी बन जाएं और आप उन पे फतेह पा लें। बी लाइक दिस। आप बोलेंगे कहने और करने में बड़ा फ़र्क है सर, तो मैं बोलूँगा भाई, एटलीस्ट मैं कह तो रहा हूँ, एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आई एम praying for your happy life. Be honest, be humble, always try to perform your best. You will definitely grow. You will definitely achieve a lot of goals, and you will definitely fulfill your old dreams if you are hard worker. Shukran, Jai Hind.